फॉर द आवर ऑडियंस जो अभी थोड़ा बहुत जानते नहीं डायबिटीज़ के लिए, there's type 1, there's type 2, तो मोटा मोटी डिफरेंशियल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़? एक मतलब बहुत ही ब्रॉड डिफरेंस हम ये ले सकते हैं, जिसको बचपन में डायबिटीज़ हो जाती है, Right. मतलब 5 7 10 12 साल, बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए 25 साल से पहले डायबिटीज़ हो रही है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज़ टाइप 1, ओके। और टाइप 2 समझ लीजिए 25 के बाद होती है। लेकिन अब सिनेरियो ऐसा हो गया है कि मतलब 15 साल के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, इज इट? बिकॉज दे आर ओबीस। 15 साल के बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़, पर जनरली हमें कहते हैं कि अगर यंग है तो टाइप 1 है। लेकिन इसकी जो मेडिकल डायग्नोसिस होगी वो ये होगी कि जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। ओके। और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो उसके लिए हम इंसुलिन का टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो हम बॉडी में इंसुलिन का टेस्टिंग करेंगे। तो हम इसको सीरम इंसुलिन टेस्ट कहते हैं। तो एक फास्टिंग सीरम इंसुलिन और एक 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद में। तो अगर ये इंसुलिन की 2 वैल्यू रहती हैं तो इससे हमें पता लग जाता है। दूसरा एक सी पेप्टाइड करके भी वैल्यू है। Okay. तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड, ये 2 वैल्यू अगर हमें पता लग जाएं तो इससे हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। राइट। ये कुछ सिम्टम्स जो आप बताना चाहेंगे कि अगर जो लोग हैं, अगर कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो पोटेंशियली दैट कैन बी अ पॉइंटर दैट दे माइट बी डायबिटिक, सो इवन बिफोर दे हैव अ ब्लड टेस्ट उनको कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा कि कुछ गलत है। हाँ, जनरली जो टाइप 1 टाइप के लोग हैं तो उनका जो पता लगता है कि वेट लॉस होने लगेगा, एकदम फैट लॉस हो जाएगा, एकदम हड्डी हड्डी टाइप का दिखने लगेगा आदमी, और बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। राइट। ये टाइप 1 बहुत मोटा मोटा सा है कि भाई फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो टाइप 2 वाले केस हैं उसमें जो मेजर जो इशू आता है वो बहुत टायर्डनेस रहती है। ओके। एकदम लिथार्जी, ऐसा लगेगा यार नींद पूरी नहीं हुई और थोड़ा सा सो लूँ तो ठीक रहे। और दूसरा ये गर्दन के आसपास ऐसे डार्कनेस दिखाई देने लगेगी। तो जो अभी हम बात करें ना, वो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन चिपक जाता है, तो इसको ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। तो ये ग्लाइकोसिलेशन ना, ग्लूकोज इधर स्किन के साथ चिपकता है, अच्छा, तो ये डार्क होने लगता है। स्पॉट्स भी कभी कभार आ जाते हैं। हाँ, ये स्पॉट, ये मतलब और थोड़ा एक स्टेप ऊपर हो गया। मतलब एक बहुत ही, अगर जैसे इधर काला काला सा दिख रहा है तो इसका मतलब भैया तुम्हारा ब्लड शुगर गड़बड़ है। और ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी मतलब कुछ केसेस में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। और अदरवाइज जनरली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता लगता इमीडिएटली, लेटर स्टेज, क्योंकि कई लोगों को पता चला 400 ब्लड शुगर है तब पता लगा। बिल्कुल। लेकिन उसको टायर्डनेस रहता होगा कि दिन भर थकावट फील होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है, थकावट है, तो आप एक बार ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराएं। हाँ, मतलब ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। एंड बोथ फास्टिंग एज वेल एज पीपी एंड देन आल्सो जैसे HbA1c। हाँ, ये फास्टिंग वाला और मैं कहना चाहूँगा, इसमें गड़बड़ क्या करता है आदमी कि फास्टिंग पीपी का, कि फास्टिंग करा लिया, फिर 2 रोटी खा के फिर अपना पीपी करा लिया। तो या कुछ आदमी मूंगफली खा के ही चला जाता है कि फास्ट पीपी कराना। तो इसका साइंटिफिक मेथड हमें ये समझने की ज़रूरत है, फास्टिंग का क्या मतलब है। कि खाना खाने के लास्ट मील जो है मिनिमम 10 आवर्स का गैप होना चाहिए। ऐसे नहीं रात को 12 बजे खाया और सुबह 6 बजे फास्टिंग करा लिया, गलत रीडिंग आएगी। हाँ, गलत है वो, मतलब सही रीडिंग नहीं आएगी। तो मिनिमम 10 आवर्स का गैप होना चाहिए। 12 इज आइडियल। सही है। तो पहली बात तो ये कि 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए लास्ट मील से। दूसरा, जब आपने फास्टिंग वो किया वहाँ पे, उसके बाद जब आप जो खाना खाते हैं वो 75 ग्राम प्योर ग्लूकोज होना चाहिए। रैंडम कुछ भी खा के नहीं कराना, क्योंकि आप ग्लूकोज चैलेंज कहेंगे ना उसको, आपने 75 ग्राम ग्लूकोज दिया तो पानी में घोल के मतलब उसको पी लिया जाए। हाँ, मतलब दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट। ऐसे ही कुछ खा पी के पराठा खा के चले गए और मेरा तो सब ठीक है, तो उससे आपको पता नहीं लगता, मतलब जज नहीं कर पा रहे ना, वी आर नॉट स्ट्रेसिंग द बॉडी। तो इसलिए प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम